हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों के साथ रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वही चैप्टर लेके आ चुके हैं और अगले वीडियो में हम बात किए थे भौतिक परिवर्तन पर, लेकिन आज बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन पर। रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं हम केमिकल चेंजिंग। क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। तो रासायनिक परिवर्तन को डिफाइन करते हैं तो कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के मूल गुणों में बदलाव होता है। क्या कहेंगे? एक बार फिर से सुनिएगा। कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के मूल गुणों में बदलाव होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लकड़ी व कागज का जलना। जैसे दूध से दही बना तो देखिए क्या होता है कि दूध से दही तो बन गया। दही बनने के बाद क्या दही जब बन जाता है उसके बाद हम दूध को प्राप्त कर सकते हैं क्या? दही से दूध को फिर से दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता था कि जो पदार्थ बन गया उस पदार्थ को फिर से हम प्राप्त कर सकते थे दोबारा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं? उस पदार्थ को फिर से दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे देखिए दूध से दही बनना, दही बन गया तो क्या दूध हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं, प्राप्त क्या हो सकता है इसे। फिर जैसे देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जल गया तो क्या हम फिर से मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं? नहीं हो सकता। फिर से देखिए लकड़ी व कागज, जब लकड़ी और कागज पहले था तो लकड़ी और कागज था, लेकिन उसको जब जला दिए तो एक क्या हो गया? उसमें एक पाउडर प्राप्त हुआ। क्या उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं लकड़ी व कागज? नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता था कि पदार्थ के अवस्था और आकार में चेंज होती थी, लेकिन इसमें क्या हो रही है? मूल गुण में ही बदलाव हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण होते हैं जिसको जान लेते हैं। तो कहता है कि इस परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे पहले क्या था? दूध, लेकिन बाद में क्या बन गया? दही। इसमें हम क्या कहेंगे? इस परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव होता है। जैसे अभी हम देखें, क्या दूध था पहले, फिर क्या हो गया? दही हो गया। तो क्या इसमें क्या आप देखें कि नए पदार्थ तो बना ही लेकिन इसमें मूल गुण में बदलाव हो गया। जबकि आकार और दूसरी चीज जैसे अवस्था कहते हैं, तो आकार और अवस्था में बदलाव होता था यह भौतिक परिवर्तन में, लेकिन इसमें क्या हो गया? मूल गुण में ही बदलाव हो गया। आगे देखिए, यह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या देखे थे कि जैसे हम वाष्पीकरण देखे थे, जल का वाष्पीकरण। तो जल का जब वाष्पीकरण हुआ था तो हम देखे थे गैस में परिवर्तन हो गया। जैसे वो गैस में परिवर्तन होने के बाद फिर से हम क्या देखे थे? उसको ठंडा करने के बाद जैसे वो ठंडा हुआ तो पानी फिर से प्राप्त, यानी कि जल प्राप्त हो गया था। लेकिन इसमें देखिए जैसे क्या हो, दूध से दही बन गया तो क्या दही से फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो ये प्राप्त जब नहीं होगी तो इसमें क्या हो गया? ये अस्थायी परिवर्तन, यानी कि जो बदलाव हो गई वो हो गई, फिर से दोबारा उसको हम नहीं वापस ला सकते। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अस्थायी परिवर्तन। फिर अगला पॉइंट है, इस परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी आपको बताएं, क्या जो बदलाव हो चुकी है, क्या उस बदलाव को फिर से परिवर्तन करके जो पहले था प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं होगा। जैसे अभी आप देखें, जैसे यही देख लीजिए, लकड़ी व कागज का जलना। लकड़ी और कागज को जला दिए तो वो क्या हो गई? राख प्राप्त हो गई। क्या उस राख से फिर से हम लकड़ी और कागज प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इस परिवर्तन में पदार्थों को फिर से हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, यह परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, यानी जो एक बार हो गया वो हो गया, दोबारा वापस नहीं होगी, फिर से वापस उसको नहीं ला जा सकता। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन को पहचानने के लिए एक ट्रिक है, वो शब्द क्या होगी? जलना शब्द। जब भी जलना शब्द आप देखेंगे प्रयुक्त हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बल्ब का जलना, तो वहां पर भी जलना शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसमें आग लग के नहीं जल रहा है, वो रोशनी दे रही है, वो भौतिक परिवर्तन में आती है। लेकिन यहाँ पर ये जलना शब्द का मतलब क्या हो गया कि आग लग करके जलना, यानी कि उसमें पूरे मूल गुण में बदलाव होना। जब ये जलना शब्द का प्रयोग होगा, आग लग के जलने की बात होगी, तो हम क्या कहेंगे? वो रासायनिक परिवर्तन है। तो आज हम इतना ही रासायनिक परिवर्तन पर बात करते हैं। अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखेंगे।